दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस स्वागत करता हूँ। दोस्त जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हिंदी व्याकरण में आज रस लेकर के आया हूँ। दोस्त मैंने रस के बारे में पहले वीडियो डिटेल से बताया था कि रस क्या होता है, रस के प्रवर्तक कौन है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार होता है, मैंने पूरा डिटेल से बताया है। दोस्त मैं आज इसके कार्यक्रम चालू करूँगा। जैसे मैं रस में आज बताऊँगा स्थायी भाव के प्रकार जो होता है उसके बारे में बताओ, जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है, शोक रस है, इसके बारे में आज बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्त मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप चैनल बनाए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा है, कैसा अच्छा लग रहा है आप वीडियो। दोस्त वीडियो पूरा देख करिए, आप अंत तक देखिए ताकि आपकी कोई परेशानी ना। दोस्त जैसे कि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में बढ़ा लेते हैं तो दोस्त आपको समझ नहीं आएगा। मान लीजिए दोस्त मैं बीच में कोई नया पॉइंट बोल दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूं, दोस्त वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देख करिए, अंत तक देखिए और अपने दोस्तों दोस्त शेयर करिए वीडियो ताकि वो लोग भी आसानी से देख सकें। दोस्त मैं आज अपने टॉपिक पर बात करूंगा कि रस के बारे में मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ रस क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि श्रृंगार रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है और हास्य रस क्या होता है। दोस्त मैं आज ये 3 रस के बारे में डिस्कशन करूंगा। दोस्त मैं पहले ही बताऊंगा श्रृंगार रस, उसके बाद करुण रस, उसके बाद कौन रस, हास्य रस। दोस्त मैं पहले बता देता हूँ श्रृंगार रस क्या होता है। दोस्त वीडियो पूरा तक देखा करिए ताकि आप कोई परेशानी न हो। पूरा कहानी के रूप में दोस्त आप समझा करिए ताकि कोई दिक्कत न हो, आप पूरा समझ में आ जाए। दोस्त मैं ये बताऊंगा कि श्रृंगार रस क्या होता है। दोस्त श्रृंगार का मतलब मैंने बताया था, उसका स्थायी भाव लिखा। पहले दोस्त लिख देता हूँ यहाँ पर श्रृंगार रस, पहले हेडिंग डाल देता हूँ। कौन सा दोस्त, श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। दोस्त इसका स्थायी भाव क्या होता है, मैंने अगले वीडियो में बताया था कि इसका स्थायी भाव रति होता है। रति या प्रेम भी कह सकते हैं, रति या प्रेम। दोस्त इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। दोस्त मैं अब इसके परिभाषा की अगर बात करूं, दोस्त इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें दोस्त आप पहले से पता चलेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम। तो आपको पहले ही पता चल गया होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम। तो ऑलरेडी इसमें प्रेम वाली बात की जाएगी, प्रेम वाली इसमें बात की जाएगी। मैं जो उदाहरण दूंगा, जो परिभाषा दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और रति यानी कि प्रेम रति के बारे में पूरा इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, प्रेम या रति। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि इसमें पूरा वही प्रेम वाली बात होगी, तो वही है श्रृंगार रस। दोस्त मैं पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्त, जब नायक और नायिका के, क्या दोस्त, जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थायी भाव, क्या दोस्त, संस्कार रूप से स्थित अस्थायी भाव रति नामक अस्थायी भाव जब रस की अवस्था को प्राप्त कर आस्वादन करने योग्य हो जाता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं दोस्त, श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। दोस्त मैंने परिभाषा क्या बताई है कि जब नायक और नायिका के मन में, जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थायी भाव रति नामक अस्थायी भाव, रति नामक अस्थायी भाव जब, रति नामक अस्थायी भाव जब रस की अवस्था को प्राप्त कर आस्वादन करने योग्य होता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं, श्रृंगार रस। दोस्त मैं परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी न हो, तो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके और नोट्स बनाते चलें। दोस्त नोट्स आप बनाया करिए। नोट्स से दोस्त ये नहीं होता कि मान लीजिए क्या नोट्स बनाए हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कुछ कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है तो आप नोट्स में देख लेंगे। दोस्त अगर जैसे वीडियो से देख लेंगे तो उससे आपको दिक्कत रहेगी। वीडियो को देखते समय पेन कापी लेकर बैठिए, उस पेन कापी से लिखते जाइए अपने कापी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको डिटेल समझिए और उस पेन कापी की सहायता से आप लिखते जाइए ताकि दोस्त अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको कोई परेशानी ना होगी। वीडियो मान लीजिए आपके फोन में रिचार्ज नहीं है तो आप वीडियो कहाँ देख पाएंगे, मान लीजिए पढ़ रहे कोई परेशानी हो गई तो आपके फोन में रिचार्ज नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाए रहेंगे तो आप कितने समय जरूर पड़ जाए देख सकते हैं। तो नोट्स बनाना दोस्त जरूरी होता है, उससे ज़्यादा समझ में भी आता है। अगर लिखते जाएंगे वीडियो देखते जाएंगे तो समझ में भी ज़्यादा आता है। तो दोस्त मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा था, क्या लिखने जा रहा दोस्त, जब नायक और नायिका की, क्या दोस्त, जब
इन फिल्म में दो लोग होते हैं मेन। कौन कौन होता है? एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है। तो हीरो को ही दोस्त हिंदी में नायक कहते हैं और हीरोइन को ही इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? नायिका। हम लोग हिंदी बोलते हैं, हीरो है हीरोइन है, तो उस हीरो को नायक कहते हैं और हीरोइन क्या कहते हैं दोस्त? नायिका। तो यही हीरो हीरोइन वाली बात चल रही है कि एक होगा हीरो एक हीरोइन। तो जब नायक और नायिका, क्या दोस्त? जब नायक और नायिका के मन में, जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थाई भाव क्या दोस्त? रति नामक अस्थाई भाव। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव जब रस की अवस्था, क्या दोस्त? जब रस की अवस्था को पहुंचकर, क्या दोस्त? पहुंचकर आस्वादन, क्या दोस्त? आस्वादन करने योग्य होता है, तो किसकी उत्पत्ति होती दोस्त? तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती दोस्त? श्रृंगार रस की। क्या है परिभाषा? जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन करने योग्य होता है, तो श्रृंगार, तो उसे, यहाँ पर तो उसे होगा, तो उसे श्रृंगार रस, नहीं सही, ऐसे ही सही है, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है। दोस्त श्रृंगार मतलब वही दोस्त प्रेम, यानी कि जब नायक और नायिका के मन में प्रेम रूपी बात होती है। क्या होता है? प्रेम रूपी, मान लीजिए लव वाली बात हो रही है, या मान लीजिए कोई प्रेम रूप यानी प्रेम मोहब्बत वाली बात हो रही है। कौन किससे किससे? जब नायक और नायिका से, यानी कि हीरो और हीरोइन से। आप फिल्म में देखते रहते हैं कि नायक और नायिका की वही प्रेम रूपी बात चलती रहती है कहीं बीच बीच में। तो वही है कि जब नायक और नायिका के मन में प्रेम रूपी बात आए, प्रेम रूपी बात हो, हृदय में कोई बात हो प्रेम रूपी हो, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। दोस्त मैंने डिटेल में लिखा है कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप से स्थित अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन करने योग्य होता है, तो उसे तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि प्रेम रूपी बात होगी नायक और नायिका के लिए, तो उसे कौन सा रस कहेंगे दोस्त? श्रृंगार रस। दोस्त मैं ये बताऊंगा श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। दोस्त बहुत टीचर होते हैं कि श्रृंगार रस बता देंगे, करुण रस बता देंगे, शोक रस बता देंगे ऐसे ढेर सारे, लेकिन इसके ही प्रकार होते हैं दोस्त श्रृंगार रस के। अब पूछे कि कितने प्रकार होते हैं, तो ये कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा? एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है दोस्त? संयोग मतलब होता है मिलन। क्या होता है दोस्त? मिलन। अब वियोग मतलब क्या होता है? दूर होना। क्या होता है दोस्त? दूर होना। संयोग मतलब क्या होता है? मिलन। और वियोग मतलब क्या होता है? दूर होना। आप देखते हैं कि वियोग हो गया, मेरा संयोग हो गया, तब मैं इससे मिल पाया हूँ। किससे? नायिका से। किससे? नायिका से। मेरा संयोग था इसलिए मैं इस नायिका से मिल पाया। तो संयोग मतलब क्या होता है दोस्त? मिलन। अब वियोग मतलब क्या होता है दोस्त? दूर होना। तो दोस्त अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज करके आगे की ओर बढ़ता हूँ, संयोग वियोग के बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। दोस्त मैं इसका एग्जाम्पल संयोग और वियोग में दूंगा। दोस्त संयोग का जो एग्जाम्पल मैं दूंगा, उदाहरण दूंगा, वही श्रृंगार रस का होगा। जो वियोग का दूंगा वो भी श्रृंगार रस का होगा, क्योंकि इसके अंदर आते हैं दोनों संयोग और वियोग। तो संयोग वियोग के उदाहरण ही श्रृंगार रस के होंगे। लेकिन उदाहरण में जैसे पेपर में आ जाए कि संयोग रस की
उदाहरण लिखिए संयोग श्रृंगार की, क्या संयोग श्रृंगार की उदाहरण लिखिए तो आप संयोग श्रृंगार का लिखना रहेगा। अगर आज पूरे श्रृंगार रस का उदाहरण लिखिए तो संयोग या वियोग किसी में से एक को लिख दिए दोस्त, काम चल जाएगा आपका, क्योंकि वो दोनों श्रृंगार रस के ही अंदर आते हैं। दोस्त अगर आपको ये नोट हो गया होगा तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। मैं वादा करता हूँ कि आपको ये नोट हो गया होगा, तो मैं आगे की ओर चलता हूँ, इसको रीड करता हूँ और संयोग वियोग के बारे में बताता हूँ। दोस्त मैंने बता दिया संयोग मतलब क्या होता है, क्या होता है दोस्त, संयोग मतलब होता है मिलन। क्या होता है दोस्त, मिलन। अब कहेंगे सर कैसे मिलन, तो मैं भी वही बताने जा रहा हूँ कि मिलन कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको मैं पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, बस आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और पूरी जानकारी लेकर के जाना है। यहाँ से संयोग बताऊंगा, फिर उसके बाद वियोग बताऊंगा, फिर उसके बाद कर्म रस बताऊंगा, फिर उसके बाद कौन सा रस, हास रस। रस दोस्त बहुत आनंदमय है, तो रस पूरे डिटेल समझिए, क्योंकि कुछ न कुछ रस इससे मिलेगा देखने से। दोस्त मैं आगे की ओर जाता हूँ। क्या दोस्त, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। श्रृंगार रस के दोस्त आप भी इसी तरह हेडिंग डालते चलिए जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 2। कौन कौन से मैंने बताया है, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार, पहला कौन दोस्त, संयोग श्रृंगार, दूसरा कौन सा है, वियोग श्रृंगार। क्या दोस्त, वियोग श्रृंगार। दोस्त मैं पहले आपको ये समझाऊंगा संयोग श्रृंगार, उसके बाद कौन सा, वियोग श्रृंगार। बहुत से टीचर होते हैं ये सब नहीं बताते, लेकिन पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। दोस्त मैं ये बताऊंगा संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार क्या होता है। दोस्त मैंने बताया संयोग वाला क्या होता है, मिलन। क्या होता है दोस्त, मिलन। जब नायक और नायिका आपस में यानी कि एक दूसरे से मिलती हैं, क्या होते हैं, जब हीरो और हीरोइन, मान लीजिए दोस्त आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप जब उससे मिलने जाएंगे तो आप नायक हो गए, अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या हो गई, नायक नायिका। तो जब आपस दोनों लोग मिलने जाएंगे तो वहाँ पास बातें होंगी, यानी कि अच्छी बातें होंगी, प्रेम वाली बातें होंगी, तो उसी को कहते हैं क्या, संयोग। अब वियोग मतलब क्या होता है दोस्त, छुटकारा, यानी तड़पना, कि मेरा ब्रेकअप हो गया, छूट जाएंगे, दिल टूट गया, वह यानी दूर हो जाना, तो उसे कहते हैं क्या, वियोग। यानी कि किसी याद में, क्या दोस्त, किसी याद में तड़पना, किसी की याद में क्या, तड़पना। दोस्त भाई आपके पास एग्जांपल है, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसे मिलने जा रहे हैं, नायक और नायिका जब पारस्परिक मिलन होता है, क्या होता है दोस्त, एक दूसरे से जब मिलन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, संयोग श्रृंगार। क्या कहते हैं दोस्त, संयोग श्रृंगार। क्या, संयोग श्रृंगार। अब दोस्त मैं इसकी आपके लिए मैं परिभाषा दिखा देता हूँ संयोग। दोस्त इसको ध्यान समझिएगा ताकि आप पूरा समझ आए। दोस्त इसकी परिभाषा क्या होती है, जब नायक और नायिका किससे मिल जाते हैं, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त, किसकी होती है, संयोग श्रृंगार की। जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार। क्या दोस्त, संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति, संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। दोस्त क्या है, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए दोस्त वही मैंने बताया, जब नायक और नायिका यानी कि हीरो और हीरोइन जब मिलते हैं तो उसमें कुछ बातें होंगी, कुछ झपटी झुपटी होंगी, यानी कि कुछ झपटा झुपटी होंगी, यानी कि मान लीजिए छुड़ाए, कुछ कैसे छुड़ाए, ये नहीं कि गुस्से में छुड़ाए झपट में, प्रेम से, बाबू सोना, कैसे बाबू सोना, आप लोग कहते होंगे कि बाबू सोना है इसको दे दीजिए ऐसे वैसे,
तो वही होता है दोस्त संयोग, यानी कि प्यार रूपी बातें होना, जब मिलेंगी तो प्यार रूपी बातें होंगी। इसमें दोस्त आपको सीधा समझना है कि मिलना होता है, जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो उसे क्या कहें दोस्त, संयोग श्रृंगार। दोस्त अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण क्या है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। क्या दोस्त, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। दोस्त इसका उदाहरण हो गया। दोस्त इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर इसका उदाहरण दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या वियोग श्रृंगार आपको समझाता हूँ। दोस्त ध्यान पूर्वक आप समझते जाइए, बस हो गया आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। दोस्त अगर इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण मैंने क्या बताया दोस्त, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर, मैं तो गिरधर के, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर नारो, गिरधर नारो सांचो, सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। दो से क्या हो गया, यहाँ पर दोस्त काम रहेगा, ये क्या दोस्त संयोग श्रृंगार का है उदाहरण या परिभाषा है। क्या है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर नारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आपको संयोग श्रृंगार समझ में आ गया होगा। ये आपकी परिभाषा है, आपकी स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन क्या रहा, उदाहरण रहा। दोस्त आप इसको पूरे डिटेल से लिख लीजिए और स्क्रीन शॉट लेके दोस्त नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको कोई परेशानी हो। दोस्त अगर नोट हो गया होगा तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। कौन सा बताऊंगा, वियोग श्रृंगार। कौन सा, वियोग श्रृंगार। दिल टूट गया, तड़प रहे हैं किसी के हाथ में, वियोग हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं दोस्त, वियोग श्रृंगार। दोस्त आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। दोस्त अगर आपका स्क्रीन शॉट हो गया और नोट कर लिया तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए दोस्त अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आप ये नोट हो गया होगा। दोस्त आपको जहाँ ना समझ में आया करे दोस्त कमेंट कर दीजिए करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, ट्रिक द्वारा बता दूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जहाँ पास आपको न समझ में आए दोस्त वहाँ पास मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर लिखा रहता है, आप कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी होती कोई भी सब्जेक्ट। दोस्त मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वो मेरे टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। मैं आप वीडियो देखते होंगे, जानते होंगे कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, तो दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। और टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और इंग्लिश, अब इंग्लिश के टीचर आ गए हैं, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। दोस्त बारी बारी से आपको पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। तो दोस्त इसलिए कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके, वो आप आसानी से देख सकें। अब दोस्त मैं क्या बताऊंगा, दूसरा नंबर वियोग श्रृंगार। कौन सा, वियोग श्रृंगार। दोस्त मैंने इसमें क्या बताया, जब नायक और नायिका एक दूसरे से क्या हो, दूर हो, ब्रेकअप हो जाए। आप ब्रेकअप वाला उदाहरण रखिए, उसमें प्रेमी और प्रेमिका क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है, तड़पते रहते हैं किसी की याद में, तो वही क्या होता है दोस्त, वियोग श्रृंगार। क्या होता है, वियोग श्रृंगार। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है दोस्त, जब नायक और नायिका, जब नायक और नायिका एक दूसरे से, किसी दोस्त, जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होते हैं,
तड़पते यानी दूर होते तभी तड़पते हैं। क्या होते हैं? तड़पते हैं। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या होता है दोस्त? वियोग श्रृंगार। क्या? तो वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। क्या होता है दोस्त? वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। दोस्त ये आपकी रही क्या परिभाषा? किसकी परिभाषा? वियोग श्रृंगार की। क्या है कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? यानी कि वही ब्रेकअप वाला उदाहरण रखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लीजिए ब्रेकअप हो गया तो दूर ले जाएंगे, नहीं कि पास में आएंगे, संयोग करेंगे, मिलन होगा। तो ब्रेकअप होगा तो क्या हम दोस्त? दूर हो जाएंगे, दिल टूट जाएगा, तड़पते रहेंगे एक दूसरे की याद में। याद मतलब वियोग मतलब क्या होता है भाई? याद करना। तो वही होता है कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार क्या होती है दोस्त? उत्पत्ति होती है। दोस्त अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या है दोस्त? तो दोस्त मैं उदाहरण बताने जा रहा था। इसका उदाहरण क्या है दोस्त? मैं लिख देता हूँ। क्या है दोस्त? मधुबन। मधुबन तुम कत रहत हरे। मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग। क्या दोस्त? विरह वियोग। मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। दोस्त ये क्या रहा? वियोग श्रृंगार का उदाहरण क्या है? मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। दोस्त ये आप सामने वियोग श्रृंगार की परिभाषा और ये रहा सामने उदाहरण। दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्त वियोग मतलब यही होता है क्या? तो दूर रहना। क्या? दूर रहना, तड़पना, ब्रेकअप हो जाना, वही क्या है? वियोग श्रृंगार। यानी किसी याद में खो जाना, किसी को याद करना, वही क्या है दोस्त? वियोग श्रृंगार। दोस्त अगर ये आपको नोट हो गया हो तो मैं आगे क्यों बढ़ता हूँ। परिभाषा इसकी है जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। दोस्त अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे क्यों बढ़ता हूँ और अब इसके बाद क्या समझाऊँ दोस्त? क्या समझाऊंगा? करुण रस। अब ये श्रृंगार रस मैंने दोस्त बता देगा। दोस्त आप मुझे श्रृंगार रस का उदाहरण, दोस्त मैंने जो उदाहरण बताया वियोग श्रृंगार और ये जो बताया है वियोग श्रृंगार, उसके बाद संयोग श्रृंगार, यही दो क्या है उसके श्रृंगार रस के क्या उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण श्रृंगार रस के उदाहरण हो सकते हैं और इसमें से एक वियोग श्रृंगार का है और एक संयोग श्रृंगार का है। अब दोस्त मैं इसके बाद क्या बताऊंगा? करुण रस। क्या बताऊं दोस्त? करुण रस। श्रृंगार रस का दोस्त क्या होता है? अस्थायी भाव, रति या प्रेम। क्या होता है? रति या प्रेम। इसका अस्थायी भाव दोस्त क्या होता है? करुण रस का सुख। दोस्त अस्थायी भाव याद करना जरूरी है क्योंकि बिना अस्थायी भाव के, अगर अस्थायी भाव आप नहीं याद करेंगे तो बिना अस्थायी भाव काम नहीं चलेगा। दोस्त मैं अभी बताऊँ करुण रस क्या है। दोस्त करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो शोक मतलब दोस्त आप जानते हैं क्या होता है? दुख। क्या होता है? दुख। जब आपके हृदय में कोई दुख वाली बात होती है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। कैसी बात हो? यानी दुख वाली बात हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति नष्ट हो गया, यानी कि आपको जो प्रिय था वो व्यक्ति नष्ट हो गया, या कोई आपकी वस्तु थी एकदम आपके लिए प्रिय थी वो क्या हो गई? खो गई है। तो ये सब क्या है? दुख होता है हृदय में। या मान लीजिए कोई अप्रिय व्यक्ति उत्पन्न हो गया, वस्तु उत्पन्न हो गई, तो ऐसे सब क्या होता है? करुण यानी कि दुख वाली बात होती है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस। दोस्त आप हेडिंग से ही पहचान जाएंगे करुण मतलब क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है? दुख। तो इसमें दुख वाली बात होगी उसे क्या कहते हैं? करुण। दोस्त ये सब परिभाषा आप नहीं सुना सकते हैं कि जब
किसी व्यक्ति या वस्तु के नष्ट या उसका अनिष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख नामक अस्थायी भाव, शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? करुण रस। इसका अस्थायी भाव क्या था दोस्त? शोक। चलिए मैं इसकी परिभाषा लिखा दूं। परिभाषा क्या दोस्त? जब किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के उत्पन्न होने तथा किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में जो दुख का क्या होता है तो भाव उत्पन्न होता है। उसे ही क्या कहते दोस्त? उसे ही शोक कहते हैं दोस्त। अभी करुण रस की बात नहीं, उसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। अब इसके बाद करुण रस कहते हैं। अभी तो ये शोक के बारे में बताया कि शोक कहाँ पास होगा दोस्त? शोक कहाँ होगा कि जब किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु के उत्पन्न होने तथा किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? शोक कहते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई प्रिय व्यक्ति था, वो नष्ट हो गया, या प्रिय व्यक्ति थी, प्रिय वस्तु था, वो खो गया, तो हृदय में तो कुछ न कुछ दोस्त दुख होगा ना। उसी दुख को ही क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। अगर करुण रस की बात करें कि यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? करुण रस कहते हैं दोस्त। मैंने ये शोक की परिभाषा भी दिखाई। अभी करुण रस की बाकी है। करुण रस क्या है? यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त? करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या है दोस्त? यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है दोस्त। अगर आप परिभाषा बनाना चाहते हैं तो अगर पेपर में आप ये नहीं आ रहा है, अगर इतना भी लिख देंगे कि यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्त आपका इतना में भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप पूरे डिटेल में लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है, तो ज्यादा मार्क्स देने का प्रयास करेगा। अगर इतना लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरा लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा दोस्त। ये करुण रस के परिभाषा रही है। इसके बाद मैं उदाहरण बताऊंगा। मैं 2 उदाहरण बताऊंगा दोस्त। कितने उदाहरण बताऊंगा? 2 करुण रस की। फिर उसके बाद हास रस का 2 उदाहरण बताऊंगा। कितना? 2 उदाहरण दोस्त। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं इसके उदाहरण बताऊंगा।
दोस्त अगर ऊपर नोट हो गया हो तो इरेज करता हूँ। दोस्त आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बताऊँ, इसका उदाहरण बताऊंगा। किसका? करुण रस का। किसका? करुण रस का। दोस्त आप नोट हो गया होगा तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और अब बताऊँ किसका? करुण रस का उदाहरण। कितने उदाहरण बताऊँ दोस्त? 2 उदाहरण। कितने? 2 उदाहरण। फिर उसके बाद में दोस्त पढ़ाऊंगा कौन सा? हास्य रस। क्या? हास्य रस। चलिए दोस्त मैं इसका उदाहरण देख लेता हूँ। किसका? करुण रस का। इसका उदाहरण क्या है करुण रस का? दोस्त ध्यान से सुनिएगा इसका उदाहरण। किसका? करुण रस का। पहला उदाहरण क्या है दोस्त? जथा पंख बिनु खागयति दीना, माने बिनु पानी करे बार करहीना, असमम जीवन बांध बिन तोही, जब जड़ दैव जियावै मोही। दोस्त ये क्या रहा है? करुण रस का उदाहरण। किसका? करुण रस का। और दूसरा उदाहरण दोस्त क्या है कि मारी खोवे भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। क्या दोस्त? क्या दोस्त? मारी खोवे भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। दोस्त मैंने ये 2 उदाहरण बता दिया। दोस्त पहले उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या है दोस्त? मारी मारी खोए भुजंग, मारी खोए भुजंग सी जननी, मारी खोए भुजंग सी जननी, हंसा हंसा पटक रही थी शीश। दोस्त शीश मतलब क्या होता है? सर। क्या होता है दोस्त? सर। क्या है? मारी खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अधियाप अधियाप बनाकर मुझको, अधियाप बनाकर मुझको, किया न्याय तूने जगदीश, किया न्याय तूने। दोस्त ये आपका पहला उदाहरण। किसका? करुण रस का। और उसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण क्या है दोस्त? जथा पंख बिनु, जथा पंख बिनु, खागयति दीना, जथा पंख बिनु खागयति दीना, मन बिनु पानी, मन बिनु पानी, मन बिनु पानी कारीगर करहीना, आसमान आसमान जीवन, आसमान जीवन, बंधु बिन तोही, बंधु बिन, बंधु बिन तोही, जव जव जड़ दैव जियावै। क्या? जियावै मोही। दोस्त ये दूसरा उदाहरण क्या है दोस्त? जथा पंख बिनु खागयति दीना, माने बिनु फानी कर बर करहीना, असमम जीवन बांध बिन तोही, जव जड़ दैव जियावै मोही। दोस्त ये सुंदर उदाहरण है। किसका? करुण रस का। पढ़ने में अति सुंदर लग रहा है कि इसकी अगर जिसकी राग अच्छी होती है उदाहरण को अच्छे से पढ़ सकता है। दोस्त मैं ये नहीं कहता कि मेरी राग थोड़ा अच्छी चलती है।
दोस्त मेरे में जैसी राग है उसी तरह से इसको पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी राग अच्छी चलती है तो दोस्त इसको राग की तरह पढ़िए, क्योंकि ये क्या है, ये सब काव्य के हैं, तो काव्य हमेशा राग के रूप में पढ़ी जाते हैं। दोस्त ये आपके स्क्रीन पर रहा है 2 उदाहरण करुण रस के। दोस्त आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको उदाहरण कि मणि खोए भुजंग श्री जननी फण सा पटक रही थी शीश, अधियाप बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। जथा काम बिनु खा गया दीना, मन बिनु फन कर बर करहीना, असमान जीवन बांध बिनु तो ही जव जड़ दैव जियावै मोहि। दोस्त नोट हो गया होगा, मैं आधा करता हूँ तो दोस्त आप आगे की ओर बढ़ोगे। कौन से रस में? हास रस में। कौन सा रस में दोस्त? हास रस में। दोस्त आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि हास रस में कौन सी बात होगी? जैसे करुण रस में शोक हुआ स्थायी भाव, दुख वाली बात हुई, और इस तरह हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। क्या होता है दोस्त? हास। और हास मतलब क्या है दोस्त? हंसी। क्या होता है? हंसी। तो दोस्त आप ध्यान रहे होंगे कि इसमें वही हंसी वाली बात होगी। क्या होगी? हंसी वाली बात। दोस्त आप लोग देखते होंगे कि गांव में 1-2 लोग कॉमेडियन मिल जाते हैं, जो कि हर बात में क्या कहते रहते हैं? हंसाते रहते हैं एक दूसरे। क्या कहते हैं? हंसाते हैं। ऐसा वाक्य बोलते हैं उसमें हमारे अंदर हंसी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? हंसी उत्पन्न हो जाती है। वही जो हंसी उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। कौन से है? हास्य रस। कौन सा रस दोस्त? हास्य रस। दोस्त इसका स्थायी भाव क्या है? क्या होता है? हास। दोस्त हास और हास में आप कंफ्यूजन में होइएगा। इसका अस्थायी भाव ये क्या है? हास्य है, और ये क्या है? अस्थायी भाव हास। क्या है? हास। और हास में आप कंफ्यूजन में होना। दोस्त किसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या है? किसकी परिभाषा दोस्त? वही हंसी वाली बात होगी। परिभाषा दोस्त आप अपने से बना सकते हैं। किसकी परिभाषा क्या होगी? हास मतलब होता है हंसी, तो ऐसा शब्द बनाइए, ऐसी परिभाषा बनाइए जिसमें हंसी को उत्पन्न हो। परिभाषा जैसे बना सकते हैं, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, बोलचाल, हाव भाव आदि को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास कहते हैं। और यही हास नामक अस्थायी भाव जब भी भावानुगत और संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। किसको उत्पत्ति होती है दोस्त? हास रस की। तो इसकी परिभाषा क्या रही? जब किसी व्यक्ति की विकृति वेशभूषा, हाव भाव और क्या दोस्त? बोलचाल आदि को देखकर या सुनकर, आदि को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे हास कहते हैं। उसे हास कहते हैं दोस्त। क्या है कि जब किसी व्यक्ति की विकृति, वेशभूषा, हाव भाव, बोलचाल आदि को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? हास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? हास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दोस्त आप मान लीजिए कोई पिक्चर देखते रहते हैं, कोई कॉमेडी देखते रहते हैं, कोई मान लीजिए गांव में आपको कोई 1-2 दोस्त मिल जाते हैं, तो वही जो मान लीजिए बीच में कॉमेडियन वाली बात बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं?
कॉमेडियन वाली बात, जैसे आपके अंदर क्या हो हंसी, मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई हीरो ऐसा वाक्य बोल दिया कि आपके अंदर जो हंसी आ जाती है, क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है, वही जो हमारे हृदय में हंसी आ जाती है उसे क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। उसे क्या कहते हो, हास्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, हास्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, हास्य। और हास्य रस अभिमानी क्या बताया, हास्य के लिए इसने बताया, किसके लिए, हास्य के लिए। अब हास्य रस के लिए बताने जा रहा हूँ, क्या, यही हास्य नामक, यही हास्य नामक अस्थाई भाव, यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, क्या दोस्त, तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है, तो किसको उत्पत्ति दो दोस्त, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त, हास्य। क्या है दोस्त, यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त, हास्य रस की। किसकी उत्पत्ति होती है, हास्य रस की। तो दोस्त ये आपके सामने रहा इसकी परिभाषा हास्य रस की, कि जब किसी व्यक्ति की विकृति, नक्की लगा दी दोस्त यहाँ पास, कि जब किसी व्यक्ति की विकृति, वेशभूषा, हाव भाव, बोलचाल आदि को देखकर या सुनकर हमारे हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य कहते हैं। और यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को प्राप्त करता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है दोस्त, हास्य रस की। दोस्त अगर ये आपको नोट हो गया हो तो मैं आगे क्यों पढ़ता हूँ, अगर नोट ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद क्या बताऊंगा, इसका उदाहरण। इसमें भी दोस्त मैं कितने उदाहरण बताऊंगा, 2 उदाहरण। कितने, 2 उदाहरण। दोस्त उदाहरण को ध्यानपूर्वक देख करिए, एक उदाहरण से ही आपकी परिभाषा बन जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी परिभाषा नहीं याद हो रही है, अगर उदाहरण याद है तो आप परिभाषा बना सकते हैं। तो दोस्त नोट हो गया होगा, मैं वादा करता हूँ कि दोस्त मैं इसको इरेज करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब क्या बताऊँ दोस्त, उदाहरण। क्या बताऊंगा, उदाहरण। किसका उदाहरण बताऊंगा, हास्य रस का। किसका, हास्य रस का। अभी दोस्त देखिए मैं उदाहरण बताना जा रहा हूँ, वही उसमें देखिए दोस्त हंसी वाली भाव उत्पन्न हो, किसकी, हंसी का उसमें भाव उत्पन्न होगा। दोस्त किसका उदाहरण बताऊंगा, हास्य रस का। पहला उदाहरण क्या है दोस्त, देखिए पहला उदाहरण ये है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। क्या दोस्त, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। कितना, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। और दूसरा उदाहरण क्या है दोस्त, मोदक पाकर नाचत थुल बाल गणेश, पेट सूढ़ हिलने लगे हंसते शिवा सुरेश। क्या दोस्त, हंसते शिवा सुरेश। दोस्त मैं उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी हो। पहला उदाहरण मैंने क्या बताया, तंबूरा ले मंच पर। क्या दोस्त, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले
15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। क्या दोस्त, घंटा भर आलाप। ये रहा दोस्त क्या, इसका हास्य रस का पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण क्या है दोस्त, मोदक। मोदक पाकर नाचत, मोदक पाकर नाचत, थुलथुल बाल गणेश। थुलथुल बाल गणेश, पेट पेट सूंड हिलने लगे, पेट सूंड हिलने लगे, हंसते शिवा शिवेश। हंसते हंसते शिवा शिवेश। दोस्त ये रहा आपका दूसरा उदाहरण। कौन सा रस का, हास रस का। दोस्त मैंने ये दो उदाहरण बता दिया। पहला उदाहरण क्या, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। दूसरा उदाहरण क्या है, मोदक पाकर नाचत, थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगे, हंसते शिवा शिवेश। क्या दोस्त, पेट सूंड हिलने लगे, हंसते शिवा शिवेश। तो दोस्त मैंने आज 3 रस बताया। पहला कौन सा रस, श्रृंगार रस, फिर उसके बाद संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, उसके बाद मैंने क्या बताया, करुण रस, उसके बाद मैंने क्या बताया, हास रस। दोस्त मैंने यहाँ 3 रस बताया। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगला रस क्या, वीर रस है, शांत रस है, भयानक रस है। ये 3 रस मैंने बताऊंगा। दोस्त आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, नहीं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब आपको पढ़ने के लिए क्या लगेगी, ओत लगेगी। किसके लगेगी, ओत लगेगी। दोस्त इतना लंबा वीडियो है और इतना छोटा सा टॉपिक है, तो ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो वो नहीं। तो दोस्त थोड़ा वीडियो पढ़िए, लेकिन दोस्त जो पढ़िए वो ठोस पढ़िए। क्या पढ़िए, ठोस पढ़िए कि आप भूले ना। पूरा एग्जाम को लेकर के चलिए कि आप कोई परेशानी ना हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो, पेपर में आए पूरा इसी तरह छाप दें ताकि आपको पूरा मार्क्स आ जाए। तो दोस्त मैं आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कार्यक्रम अपना चालू करूँगा अगला रस के लिए। कौन सा, वीर रस, भयानक रस, और कौन सा, शांत रस। दोस्त बोर्ड एग्जाम को लेकर के मैं चलता हूँ। 12 तक मैंने हिंदी को पढ़ाता हूँ, 10 तक नहीं 12 तक। कितने तक, 12 तक। तो मैं 12 तक का टॉपिक लेकर के चलता हूँ। दोस्त मैंने यहाँ 3 उदाहरण एक्सप्लेन कर दिया, मैंने 3 रस। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्त मैं आज वीडियो यहीं तक रोकता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट रस के लिए। दोस्त चलिए मैं आज यहीं तक रखता हूँ वीडियो को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कार्यक्रम शुरू करूँ। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।